अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ान आर्ट्स। आज हमारी उर्दू राइटिंग सीरीज़ का लेसन नंबर 2 है और आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा हुरूफ तहजी लिखना, जो उर्दू अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैसे लिखना है। लेसन नंबर 1 में मैंने कुछ बेसिक गलतियां बताई थी जो लोग करते हैं लिखते वक्त। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी आपने तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको शो हो रहा होगा आई का बटन, तो वो लाजमी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको लिखने के लिए मैं मास्टर का बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी स्मूथ है ये वाला बॉल पेन। तो अगर आप भी बॉल पेन यूज़ करते हैं तो आप ये मास्टर का सिंपल बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मैं अलिफ से ये तक सारे हरूफ नहीं लिखने वाला। फॉर एग्जांपल बे, पे, ते, टे से सारे एक ही जैसे होते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही लिखूंगा। असल मकसद बस आपको सिखाना है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है और कैसे लिखना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलिफ। अलिफ तो आप सिंपली जो है लाइन से ही लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, हल्का सा लाइन के ऊपर लिखें, लाइन पर लिखें, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा इसको यूँ कर्व करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बे पर। तो बे इस तरह से लिखें, बिल्कुल लाइन के ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और पे, ते, टे से सारे इसी तरह ही होंगे, बस नुक्तों का फ़र्क है। इसके अलावा इस तरह भी लोग लिखते हैं, लेकिन इस तरह बहुत प्यारा नहीं लगता, वो मार्कर से इस तरह प्यारा लगता है। तो आप पहले वाला ही लिखें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जीम। ठीक है, तो जीम के लिए आपको यहाँ से लाइन से नहीं बल्कि ऊपर से स्टार्ट करना है। यहाँ से देखें, बिल्कुल इस तरह से और नीचे से इस तरह से गोल। ठीक है, असल चीज़ ये ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ लाइन के ऊपर लिखनी है, कौन सी बीच में लिखनी है, कौन सी नीचे लिखनी है। ठीक है, तो जीम इस तरह से लिखना है, इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है। ठीक है, जीम के बाद आ जाते हैं दाल पर। तो दाल आपने इस तरह से आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन से नीचे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा ऊपर नहीं बनाना, ज़्यादा नीचे नहीं बनाना, बिल्कुल बीच में। ठीक है, दाल के बाद आ जाते हैं रे के ऊपर। तो रे देखें किस तरह से बनाना है, ऐसे। ठीक है, जो कर्व है वो लाइन से हल्का सा ऊपर रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सीन पर। सीन में ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ये देखें इस तरह से सीन बनाते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं बनाना। ठीक है, सीन के जो चश्मे हैं उनको लाइन से ऊपर और इस तरह से ऐसे शीन बनाना है आपको, और सीन शीन दोनों को। ठीक है, सिमिलरली सॉड भी इसी तरह ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इस तरह से, या फिर थोड़ा सा नीचे जो इसका इस तरह से देखिएगा, इसको ऐसे, बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी उसी तरह लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना, जैसे सीन लाइन के बीच में है उसी तरह सॉड भी लाइन के बीच में। उसके बाद तो सिंपल है, लाइन के ऊपर भी बनेगी। ठीक है, उसके बाद आयन की बारी है। तो आयन भी बिल्कुल लाइन के साथ नहीं लिखना, थोड़ा सा ऊपर ही करके लिखना है, बीच में इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फे देखें किस तरह से लिखना है, यहाँ से गोल और बिल्कुल इस तरह से स्मूथली। उस तरह कॉफ बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, और काफ भी देख लें इस तरह से। ठीक है, तकरीबन एक ही रूल है, कुछ वर्ड्स लाइन के ऊपर लिखने हैं, कुछ लाइन के बीच में लिखने हैं। ठीक है, तो बस इस चीज़ का आपको पता लगाना है। अच्छा, इसके बाद मीम देख लें। मीम में इस तरह से लिखना है, तो इस तरह नहीं लिखना, और उसी तरह बिल्कुल लाइन के पास भी नहीं लिखना, लिखना आपको बीच में ही है, बट इस चीज़ को छोटा बनाना है। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मीम लिखना है, या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से। सही है, इस चीज़ को छोटा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद नून भी आपको इसी तरह बीच में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बेसिक है, बट लिखते वक्त हम जब जल्दी जल्दी लिखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। उसके बाद वाव इस तरह, और कुछ लोग वाव को थोड़ा सा ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे लिखते हैं। उसके बाद छोटी या भी आपको लाइन के बीच में से ही स्टार्ट करनी है, बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं रखना, थोड़ा सा बीच में ही रखना है इस तरह से, और बड़ी या ऐसे। ठीक है, तो ये थी हरूफ तहज्जी जो आज आपने सीखी। ठीक है, और अब मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा, कोई भी वर्ड लिख कर दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है सबक नंबर 2 ना, तो मैं ये सबक नंबर ही आपको लिख कर दिखाता हूँ कि लोग किस तरह लिखते हैं और उसको सही किस तरह करना है। ठीक है, तो ये देखें, जल्दी जल्दी में लोग इस तरह लिखते हैं सबक नंबर, बिल्कुल जो लाइन है लाइन के साथ जोड़कर लिखते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो आपको इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, बल्कि इसमें भी एक ट्रिक अप्लाई होगी, उसमें भी यही है कि जैसे सीन है तो आपको सीन ऊपर से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ इस तरह से। देखें, ये सबक और नंबर भी ऊपर से स्टार्ट किया और ऐसे। ठीक है, तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, इसको इस तरह से नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, इसके अंदर भी एक काफ़ी इजी सी ट्रिक है जो इंशाल्लाह लेसन 3 में मैं आपको इसी चीज़ पर लेक्चर दूंगा कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो होप सो आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।